हाय एडम, एक्चुअली मेरी शिफ्ट अभी एंड हुई है, सो आई वाज जस्ट वॉशिंग माय फेस। अच्छा। या हाय हाय तो साहिल, सो नाइस। आई मीन एक्चुअली मैं काफी टाइम से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मोस्टली स्ट्रीम यार्ड आपका हमेशा लाइक फुल ही रहता है। अच्छा, आप मोमिना है? या जी, आई एम एक्चुअली अ शिया मुस्लिम। हम्म। आई बिलोंग टू इंडिया फ्रॉम मुंबई। अच्छा, नहीं ज्यादा डिटेल्स मत बताइए। तो या आप इतना मुर्तदों से खुशी खुशी बात कर रही हैं, क्या मामला है? मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ एक्चुअली, रियली। आई मीन, व्हाट डू आई से, लाइक एक्चुअली आपकी लाइव में आई हैव बीन वाचिंग योर लाइव सिंस 8 to 9 months, प्रिसाइसली एडम्स, बिकॉज of the kind of references that he gives, हम्म। and you also, like the way you tackle with Muslims. मतलब मैं अभी भी मुस्लिम ही हूँ, आई मीन टू से। कब तक रहने का लेकिन इरादा है? नहीं, लेकिन एक्चुअली मैं बहुत डाउटफुल हो गई हूँ, लाइक फ्रैंकली इफ आई टेल यू। मतलब ऐसी कितनी सारी बातें हैं जो कभी बताई नहीं जाती, एंड इट्स लाइक जस्ट रटोफाइड थिंग कि आप हम्म। कुरान बचपन से पढ़ाया जाता है बिना किसी ट्रांसलेशन के। इट्स लाइक यू जस्ट नीड टू रीड, अरेबिक में आपको पढ़ना है और आपको कुछ चीजें बताई जाती है। और आपका जरा जी, आई एम रियली सॉरी, या मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर दिया। क्योंकि आप नो नो शिया भी है, प्रॉब्लम। शिया का Right, right. कलमा आप पढ़ के Actually, सुना मेरा सकती हैं? precisely, Sahil, I'm so sorry to interrupt you. The very reason कि मुझे precisely like I really wanted to come on your live and speak was क्योंकि mostly I have been watching you talk to people who are from Ahl Sunnat Salafi, and then I mean हम्म। Wahhabi and Hanafi, precisely हम्म। all the other sects. लेकिन हम्म। ये जो शिया मुस्लिम के लोग हैं, आई हैव हम्म। नोटिस्ड वन थिंग कि ये लोग काफी कम आते हैं, या हम्म। लाइक maybe they are not viewing it that much. I really don't know what's the thing, but mostly I see a lot of Sunni, like ये जो लड्डू सुन्नी एंड ऑल ये जो होते हैं प्रिसाइसली हम्म। इन मुंबई, ये हम्म। सब आके बात करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई वाज वेरी इंट्रिग्ड इन just having a normal conversation with you, नो precisely प्रॉब्लम। just making it a mark that okay, I'm शिया like लोग भी also देखते हैं। watching you. Yeah, अच्छा, yeah. शियाओं का कलमा आप सुना सकती है, क्या है? Yes, yes, surely I can. हम्म। Yeah. Bismillahir Rahmanir Rahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Aliyun Waliullah Wasiyur Rasulullah wa Khalifatahu Bilafaz. पूरे बाप रे, मतलब कोई तो। अल्हम्दुलिल्लाह। और करेक्ट। नमाज में जो एडिशनल कलमात है वो भी बता दें, अजान में। अजान में, ओके, या। सो जैसे शिया में होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, एंड देन इट्स लाइक मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह वसीउ रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिलाफज। और अल्हम्दुलिल्लाह के बाद क्या कहते हैं आप लोग आमीन की जगह नमाज में? आमीन नहीं कहते हैं क्या कहते हैं इन द नमाज। इन द नमाज? इन द नमाज वी रिसाइट सूरा अहद अहद और और एनी अदर अल्हम्दुलिल्लाह के सूरा। बीच में क्या कहते हैं आप? एक लफ्ज बोलते हैं, शुड आई ऊंची बोला रिसाइट जाता है। अलहम फॉर यू? नो नो, यू डोंट नीड टू रिसाइट अलहम शरीफ। अलम शरीफ खत्म या, करने के बाद कुलू वल्ला पढ़ने से पहले, अच्छा कुलू वल्ला जो है हाँ हाँ। वो पहली रकत में पढ़ते हैं या दूसरी रकत में? एक्चुअली इसमें ऐसा है कि आप कोई भी रकत में लाइक कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं, बट प्रिसाइसली इन द फर्स्ट रकात इट इज एडवाइजेबल टू रिसाइट कुल हु अल्लाहु अहद। बेहतरीन हो गया। और करेक्ट है या, आपका दरूद क्या है जो आप अत्तहियात ओके। के बाद पढ़ते हैं? दरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। माशाल्लाह, बेहतरीन। प्योर शिया हैं जबरदस्त जी, प्योर शिया हैं। जबरदस्त। इससे बड़ी शिया प्योर। इतने सवालों के जवाब जो सीधे सीधे दे देना। हाँ, अभी तक जितने भी आए वो नहीं दे पा रहे थे। या, क्या नाम था? गुड अच्छा गुड। जरा एक्चुअली दीदी, मेरा आगे का अजरल्लाह रीजन फर्ज यही हो, था, प्रिसाइसली यही था। हाँ, जरा दीदी वो अजरल्लाह फर्ज हो किसके किसके पीछे लगा सकते हैं? हर किसी के पीछे या इमाम गायब के पीछे ही सिर्फ लगाते हैं? वो सिर्फ साहिब वल अस्र व ज़मान, लाइक द 12th हम्म। इमाम, उनके लिए ही क्या बात लगता है। राजे सो चुप कर बेसिकली जा, तेरे से ऊपर है वो।
नहीं मैं देख रहा था कि नहीं मैं अपनी सीख के लिए बता रहा था, मुझे ये मालूम अच्छा, नहीं अपनी था। सीख के। मुझे लग रहा था कि मतलब सिर्फ उन्हीं के लिए लगाता है या और लोगों के लिए भी लगा सकते हैं अजर फर्जो। नहीं, ये तो दीदी उनके ने करेक्ट ज़हूर किया। की दुआ है जो सलवात में भी शामिल करते हैं, या जी फर्ज बिल्कुल। समथिंग लाइक शुक्रिया, दैट। आपकी वजह से मेरे इल्म में इजाफा हुआ, शुक्रिया दीदी। जी या लरा जी। यस साहिल। जी जी, नहीं थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और ये हमको खुशी हुई कि शिया हजरात भी हमारी स्ट्रीम देख रहे हैं। तो क्या बात बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहती है आप, आपकी तो एक्चुअली साहिल, मुझे ये बात करनी, बट भले मैं शिया हूँ, ठीक है, आई टेल यू वेरी लाइक, मैं आई लाइक स्टे अवे ओनली फ्रॉम माय फैमिली। इट्स बीन लाइक अराउंड 4 to 5 years कि मैं अपने आप से ही रहती हूँ। आई लाइक वर्क एंड एवरीथिंग एंड आई जस्ट मैनेज माई सेल्फ, राइट। तो बेसिकली, लेकिन मेरी थिंकिंग लाइक आई एम नॉट अ वेरी ऑर्थोडॉक्स शिया, क्योंकि शिया में भी काफी लोग बहुत ऑर्थो होते हैं, लाइक सॉरी, आपकी बात काटूंगा। आपने जाना नहीं है, मुझे 10-15 मिनट दीजिए, मैं वापस आता हूँ। आप साहिल भाई से बात करें, मुझे आपसे बात करनी है, ठीक है? मैं आता हूँ, आप साहिल भाई से उतनी देर में बात करें। मैं आ राइट रहा हूँ, राइट जाना नहीं है राइट, आपने। जी या हाँ, तो साहिल मतलब मैं ये कह रही थी कि मेरे जो घर वाले हैं, ओके, सो दे आर लाइक, मतलब उनकी जिंदगी में सिर्फ मजलिस है, नमाज है, साल में लाइक दे गो ऑन उम्रा ऑल्सो। लेकिन जैसे आपको पता होगा, शिया लोग ज्यादा जियारत को भी मानते हैं, स्पेशली गोइंग ऑन द श्राइन्स ऑफ इमाम हुसैन। सो बेसिकली हाँ इनका ताल्लुक मोस्टली 12 इमामों से ज्यादा है, एंड खलीफा को नहीं मानते, इमामत को मानते हैं, राइट। तो राइट एक्चुअली या तो मुझे एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंस था, इफ आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, तो बचपने से मुझे बहुत शौक था कि मैं और जानूं, और मैं हमेशा डिफेंड करती थी, लाइक आई हैड अ लॉट ऑफ अहले सुन्नत फ्रेंड्स एंड ऑल, ओके। तो मैं हमेशा उनके सामने भी और नॉन मुस्लिम्स के सामने भी मैं हमेशा बहुत डिफेंड करती थी इस्लाम को, like ओके Islam is really the right religion. Or actually I used to go to these Islamic classes also when I was like 13-14 years old, and I used to participate in surah competitions and hifz karna and everything, जैसे रमजान में कुरान ख्वानी होती है, उसमें शिया में भी होती है, ठीक है। ओके So I used to defend all my life up till, I would say, last year or something like that, okay. सो हुआ ये कि डिफेंड करते करते, मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि यही है मजहब, एंड मैं शिया मौलानास को सुन के बहुत खुश होती थी कि एक होता है ना, एक जज्बा मोहब्बत आता है दिल में, स्पेशली टुवर्ड्स इमाम अली, कि कितने पायस है, कितने ये है आइडियल मैन, और ये एक आइडियल वुमन है, उनकी बीवी, रसूल खुदा की बेटी, राइट। तो ये सब मेरे ऐसे रहे हैं थॉट्स अबाउट इस्लाम, ऑन इस्लाम प्रिसाइसली। ओके But I'll tell you very clearly कि since the time I have been listening to you and Adam, and I got into a relationship also, like मेरा जो boyfriend है, he's a Hindu, okay, he's a complete 100% Sanatani, not the ये जो हिंदू बोलते वैसे नहीं, like the proper सनातन धर्म जो वेदास को follow करते हैं and everything, he's that, okay. ओके So but he, poor guy, never tried to defend me or never tried to, contradict me in any of my beliefs. Whereas, जब भी मुझे मौका मिलता तो मैं, I used to jump on him, defending कि, तुम्हारा ठीक नहीं है, मेरा ठीक है। हालांकि मैं खुद इतनी कोई practicing Muslim and, I know everything, but just that I don't, recite proper नमाज। मतलब मेरा खिंचाव बहुत है, लेकिन मैं कर नहीं पाती क्योंकि मेरे thoughts और भी कुछ चीजों को लेके। But since the time I have been listening to you, believe me, this has been the first Muharram. Like अभी भी मुहर्रम चल रहा है, right? 21वीं मुहर्रम हो गई है, कल 20वां था, right? And as you may be knowing कि शिया लोगों में मुहर्रम और सफर का बहुत वैल्यू है। जैसे रमजान को जैसे बाकी मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा ही मानते हैं, वैसे शिया लोग मुहर्रम और सफर को भी बहुत ज्यादा रिलीजियसली, इट्स लाइक कॉल्ड द मंथ्स ऑफ sorrow.
गम का महीना मानते हैं, राइट? हाँ सो बेसिकली ये फर्स्ट मुहर्रम रहा है मेरा साहिल, जब मैंने मजलिसों को सुना है। ओके, आई मतलब जाके नहीं, बट ऑनलाइन। हाँ एंड मेरे दिमाग में इतने सवाल आते थे, बिकॉज जो कभी नहीं आए। हाँ। एंड दे हैव बीन रियली बिकॉज ऑफ लिसनिंग टू यू, अरे वाह स्पेशली एडम। बिकॉज ऑफ यू, बिलीव मी। एंड थ्रू यू मुझे और भी कुछ दूसरे लोगों का पता चला, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बट आई गो टू देयर स्ट्रीम्स एंड आई वॉच देम ऑल्सो। और कुछ कॉन्सेप्ट मुझे वहां पे भी समझ में आए, ओके, रिगार्डिंग जबरदस्त। सनातन, प्रिसाइसली हम्म प्रिसाइसली हम्म रिगार्डिंग सनातन। एंड मैं अपने आप को मतलब ये समझने लग गई कि यार ये जो धर्म है, इस्लाम धर्म इन ऑल, इट इज सच एन अग्रेसिव रिलीजन। मतलब ये इंसान को कितना अग्रेसिव, कितना ह्यूमैनिटी से दूर, सोसाइटी से दूर लेके जाता है। एंड ये साल मेरा फर्स्ट टाइम था कि जब मैंने मुहर्रम की मजलिसों को देखा। प्रिसाइसली आई टेल यू द नेम ऑफ दिस मौलाना, ही इज आबिद बिलग्रामी। डू यू नो अबाउट हिम? नहीं, देख लेता हूँ गूगल पे अगर है तो। आबिद बिलग्रामी। Yes, you should watch him, okay, and you should quote what he says. तो ये एक बहुत पॉपुलर मौलाना है इन टर्म्स ऑफ शिया मुस्लिम्स। मतलब अच्छा। इसको बॉम्बे में हर साल बुलाया जाता है, एंड ही इज गोइंग टू वेरियस कंट्रीज इन द यूएस एंड places in Germany and everywhere, and he is going there and preaching out Shia Islam. तो मुझे ये फर्स्ट टाइम, मतलब मेरा बहुत यकीदा था उन पे, लाइक वॉट एवर ही सेइंग, मुझे बहुत खुशी होती थी एंड एवरीथिंग। बट दिस इज द फर्स्ट ईयर वेर इन, बिलीव मी, आई फेल्ट कि वो मौलाना वन लाइनर्स, लाइक तो ये साल उसका टॉपिक था, जस्ट 10 days बैक हिज टॉपिक वाज ऑन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, एंड प्रिसाइसली व्हाट यू एंड एडम टॉक अबाउट इज द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, राइट? राइट। So I could understand two sides of prophet, wherein आप लोग जहां बात करते हो, y'all talk with reference, y'all don't talk with stories but narrations from their own people, quoted through hadith and sahih hadith and everything. Whereas ये मौलाना, ये लोग कोई, especially this Abid Bilgrami, he talks in one liners and he is not giving any kind of quotations. So you should really see his series on the life of prophet of this year, बिकॉज आपको इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट, लाइक आपको तो बहुत ज्यादा ही समझ में आएगा। आई कुड जस्ट कॉन्ट्राडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट लिसनिंग टू यू। जबरदस्त हो गया। तो ये फर्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब मौलाना बोल रहे थे तो आपको लग रहा था ये बोंगियां मार रहे हैं? आई वॉज एक्चुअली लाफिंग। मैं सही में एक्चुअली आपको बताऊं ना साहिल, तो मैं एक्चुअली हंस रही थी कि ये क्या बोल रहा है, ये असल बात क्यों नहीं बता रहा है। एंड ये ही वाज एक्चुअली जस्ट जंपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू द अदर। जैसे प्रॉफिट पैदा हुए तो वो रहमतुल्लिल आलमीन हो गए, उसके बाद में ही वाज द आइडियल चाइल्ड, फिर जैसे ही वो एडल्टहुड में आए तो ही वाज द आइडियल एडल्ट, द आइडियल हस्बैंड, द आइडियल फादर, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू द नरेशंस, और जैसे भी जो भी आपने बोला, एंड खास करके आज जो आपने इमाम अली के बारे में कोट किया है, दैट ही बर्न्ड पीपल, dug a hole and he just burnt the people. And about Imam Ali, it is said to be कि वो रात भर जागते थे एंड यतीमों को जाके खाना देते थे, राइट? तो इट्स अ बिग कॉन्ट्रडिक्शन, राइट? इट्स अ बिग कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि अगर आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलती कि आप अच्छे हो, इट्स एन एट्रीब्यूट दैट यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो आपकी गुडनेस सिर्फ एक तबके के लोगों के लिए तो नहीं रह सकती ना, इट शुड बी फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी, राइट? एब्सोल्युटली। देन ओनली इट इज एन एट्रीब्यूट, and it cannot be on the basis of your belief. It should never be on the basis of your belief. एक्चुअली इसमें देयर शुड बी नो पार्शियलिटी, Exactly. right? It should be a very inclusive thing, like जिसमें शायद it's like a multiverse, कि इसमें यूनिवर्स की सारी चीजें आ गई, सारी, इंसान, जानवर, परिंदे, everything,
then only मैं आपको बोल सकती हूँ that you're a good human being. I can put that adjective, that attribute towards you, right? So, सही है. oh my God, I'm like, I can't tell you, like, you know, now also when I talk about it, believe me, I'm like shivering, you know, क्योंकि एक चीज होती है आपका फेथ होता है, you know, जिसपे आप वो most जब of your life एग्जैक्टली आप निकालते हो, एक चीज पे आप इतना वक्त देते हो, आप लोगों के खिलाफ हो जाते हो एक चीज को प्रूव करने में, एंड देन यू नो सडनली यू जस्ट कम टू अ पॉइंट दैट ये सब एक होएक्स है. इट्स अ वेरी बिग होएक्स. वेरी ट्रू. बहुत जबरदस्त यार, बहुत बहुत जबरदस्त और बहुत ज्यादा खुशी हुई दिल को कि आप सोचिए कि एक ऐसी लड़की जो इतना इन्वॉल्व थी, इनका जो सेक्ट था उसमें बयाना सुनती थी. इनफैक्ट इनके जो पार्टनर है उन जो कि नॉन मुस्लिम है, सनातनी है, ये उनके ऊपर भी चढ़ जाती थी कि आपके उसमें प्रॉब्लम है, हालांकि ये इतना फॉलो तभी नहीं कर रही थी. एक्चुअली हम दोनों के बीच में डिस्कशन होता है, वी जस्ट हाँ टॉक, वही, ओके, लाइक वी आई मीन हैव अ मैं लॉट ऑफ मुंबई वाली लैंग्वेज कन्वर्सेशन. में, लेकिन कहीं ना मुंबई कहीं वाली वो लैंग्वेज. मेरा एक हिडन एजेंडा, यू नो, बिकॉज ये एक मुसलमान में बचपन से यू नो प्लांटेड होता है कि हाँ, ये आपको कीड़ा. तो इस राह पर रहना ही है बिना किसी सवाल जवाब किए हुए, बट आपको एज मच एज आप जितने लोगों को और अंधा कर सकते हो, इट्स लाइक मैं अंधी हूँ तो अब मैं जितने लोगों को अंधा करूंगी उतना अच्छा है, ये प्लांटेड सही. होता है. लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. नहीं आपने बिल्कुल सही कहा, और ये बात मैंने कई बार कहा है कि ये जो कीड़ा होता है ना, ये हर किसी में होता है. जो जो रिलीजियस है उसके अंदर भी होता है, जो नॉन रिलीजियस है उसके अंदर भी होता है, बल्कि एक दारू पीने वाले मुसलमान के अंदर भी होता है. वो दोस्तों के साथ, बिल्कुल 4 दोस्तों के साथ दारू पीते पीते भी बीच में कहीं ना कहीं इस्लाम को अच्छा साबित करने की कोशिश करेगा. बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. राइट तो राइट ये कीड़ा तो रहता ही है ये मोमिनों के राइट. और अंदर, मेरा वो यू नो अच्छा मोमिन हो, ये बुरा तो मेरा मोमिन हो. बहुत ही ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस है विथ माय बॉयफ्रेंड. लेकिन एक जो ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज होती है, यू नो, कामनेस की, आई हैव रियली बीन अराउंड अ लॉट ऑफ हिंदूज एंड अ लॉट ऑफ नॉन मुस्लिम पीपल, एंड बिलीव मी, मुझे ये फील हुआ है तभी भी, लेकिन तभी मैं अपने आप के खुद के अगेंस्ट जाती थी, बिकॉज यू नो वो प्लांटेड है, इतना डीप रूटेड है कि आप अगर ख्याल भी आता है ना कि अल्लाह के अलावा या उसके अगेंस्ट जाने का, तो इतना डराया गया है कि आपकी जिंदगी हराम हो जाएगी. आखिरत तो बहुत दूर की बात है, आप जीते जी आपकी जिंदगी हराम हो जाएगी, आप पे लानत होगी अल्लाह की, आप बर्बाद हो जाओगे, यू नो, ऐसी, मतलब अब मैं ऐसे सोचती हूँ कि यार ऐसा खुदा, ठीक है, और इसके साथ में एक ऐसी भी आयत बचपन से डाली गई है कि वो अल्लाह वो है जो आपको 70,000 माँ बाप से ज्यादा प्यार करता है. ठीक है, कोई बोलते हैं 70, कोई ज्यादा उस पे यू नो और दीदी एक भी आयत वैल्यू है। ऐड करने के लिए बोलते हैं 70,000. ओके, तो ये अब अगर रैशनल होके सोचो, लॉजिकल माइंड लगा के सोचो, ठीक है, तो वेन एवर यू थिंक ऑफ अल्लाह, ठीक है, वो सिर्फ नाम है 99 नेम्स में कि वो रहीम है, वो करीम है, ठीक है, लेकिन जब रहीम और करीम वाली बात आती है तो वो क्यों सिर्फ अच्छे काम करने के बाद के सिले में वो एट्रीब्यूट आता है, और जबकि जो बाकी वो अदल करने वाला है उसके कहर से डरो, यू नो, ये हमेशा आते रहता है. तुमने ये किया, अल्लाह का अजाब आ जाएगा, तुमने वो किया, फरिश्ते तुम पे लानत भेज रहे हैं. क्यों? बिल्कुल मतलब सही. क्यों? मतलब जिसने ये पूरी दुनिया को बनाया है, ठीक है, जो पूरे दुनिया का मालिक है, क्रिएशन का क्रिएटर है, वो इतना गुस्से में कैसे हो सकता है? और वो भी उसकी सबसे बेहतरीन बनाई हुई क्रिएशन पे. हाँ. वो इतने गुस्से में कैसे हो सकता है? लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक लक़द इंसान के लिए खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, अल्लाह कहता है. एग्जैक्टली मतलब मैं अरबिक में नहीं बोल सकती हूँ साहिल, बट रियली मतलब जितना मेरी समझ है और जितना मैंने पढ़ा है और जितना मेरा यकीदा रहा है, ओके, आई एम जस्ट कोटिंग दैट, कि वो सही. ऐसा रब है, यू नो, उसको डिफाइन जब किया जाता है, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि 60%
उसमें सिर्फ उसका गुस्सा, उसका कहर, उसका जबर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ताकि आप आपकी लाइफ को लिमिट कर दो, आप हर चीज के लिए डरते रहो। जैसे मैंने यहाँ पे भी देखा है कि काफी मुसलमान आते हैं, ठीक है, एंड मे बी वो इतने अच्छे इंसान नहीं है, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, बट आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है, क्योंकि मैंने मोस्टली यू नो दिमागी अपंग है व्हाट, लेकिन। मैं मेरी लाइफ में अगर सबसे ज्यादा किसी से डरती हूँ, सो इट इज मुस्लिम मेन एंड वुमेन बोथ। मैं प्रिसाइसली, आई विल टेल यू प्रिसाइसली, I will make sure to never have friends who are Muslims. Believe me. अच्छा ना मैं उनके precisely. आसपास रहना पसंद करती हूँ, ना मुझे उनकी दोस्ती अच्छी लगती है, और ना ही मुझे उनकी बातें अच्छी लगती है। आई जस्ट डोंट लाइक द वे हाउ दे आर, और उनकी एक जो वाइब क्रिएट होती है, यू नो, वो कट्टरता की एक वाइब, मतलब वो देख के आपको दिख जाता है, यू नो। अगर मतलब समझो, इफ आई एम गोइंग समवेयर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ द हॉरर दैट आई हैव इन माय माइंड, ओके। और यहाँ तक कि मेरे खुद के दोस्त बोलते हैं, यू नो, कि यार ये फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है कि यू नो कोई इंसान अपने ही कास्ट के लोगों से डर रहा है। हाँ वो नहीं समझ पाते ना, उनको सिर्फ जो मूवीज में दिख रहा है या न्यूज पे दिख रहा है, या आप जैसे चैनल जो बहुत कम है अभी के लिए, बट आई थिंक योर चैनल इज वन ऑफ द मोस्ट influential ones, like the ones which really, matlab, you can imagine if I am being a person, you can have an idea about what kind of a person I might be. So you imagine I am talking to you on your channel,